नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हम 16 और 17 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है, इनक्वाइस ऑफ हैदराबाद ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छता पखवाड़ा। व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ इनक्वाइस? हैदराबाद के इनक्वाइस ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। हमें बताना है इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा। तो आंसर यहाँ पर रहने वाला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है और ये जो केंद्र है ये अभी हाल ही में एक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य होगा लोगों में जागरूकता फैलाना, खुले में शौच न करें, ठीक है, खुले में शौच से मुक्त होना, ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन करना, समग्र स्वच्छता, इन सभी गतिविधियों के लिए लोगों को जागरूक करना, यही इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य होगा। ये जो केंद्र है ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। और आप सभी को पता है इस समय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन जी, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन न्यूज़। ये पखवाड़ा 1 से 15 जुलाई तक चलने वाला था, ठीक है। तो 15 जुलाई को यह पखवाड़ा ख़त्म हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 61 आइलैंड्स ऑफ विच कंट्री हैव बीन हैंडेड ओवर एक्सटर्नल हेल्थ इक्विपमेंट बाय इंडिया अंडर कैश ग्रांट ऑफ $8 मिलियन, ठीक है। किस देश के 61 द्वीपों को भारत द्वारा 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंपे गए हैं? आंसर रहेगा यहाँ पर मालदीव, ठीक है। तो हुआ क्या है कि मालदीव के 61 द्वीप यानी 61 द्वीपों को भारत की तरफ से एक 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण यानी कि आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंपे गए हैं, ठीक है। और ये जो परियोजना है ये मालदीव सरकार की स्वस्थ जीवन शैली की नीति में योगदान में मदद करेगी, ठीक है। और इससे मिलने वाले स्वास्थ्य उपकरण लोगों को फिटनेस देने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। यदि हम मालदीव की बात करते हैं तो इसके राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया, ठीक है, और राजधानी है माले। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरबख्श सिंह एंड पलाश नंदी विल बी ऑनर्ड विद दिस ईयर्स मोहन बागान रत्न इन विच फील्ड इन दिस अवार्ड गिवन? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को इस साल के मोहम्मद बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। हमें बताने किस क्षेत्र में दिए जाते हैं अवार्ड। तो आंसर रहेगा यहाँ पर स्पोर्ट्स में। ये स्पोर्ट्स में दिए जाने वाला अवार्ड है। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो गुरबख्श सिंह एक हॉकी लीजेंड हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, वहीं पलाश नंदी प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। इन दोनों को इस साल का मोहन बागान रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। और क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ये रत्न बांटे थे, परंतु महामारी के कारण आयोजित ये जो दिवस था इसे मनाया नहीं जा सका। लेकिन ये जो रत्न हैं इन्हें सम्मानित करने के लिए, मतलब ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं इन्हें सम्मानित करने के लिए इन रत्नों, ये जो मोहन बागान रत्न है इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। भारत की 1975वीं विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य जो हैं अशोक कुमार, उनको प्रणव गांगुली और मोहन मनोरंजन पौरेल सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये हैं अशोक कुमार जी जिन्हें इस साल मोहन बागान का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लेकिन इन्हीं के साथ प्रणव गांगुली को जो फुटबॉल से हैं और मनोरंजन पौरेल जो एथलेटिक्स हैं, इनको भी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ एक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड भी दिया गया है जो दिया गया है जोशुआ बेतिया को, ठीक है। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का भी अवार्ड दिया गया है जो दिया गया है सजल बेग को अंडर 18 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री रुदेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर। रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में रुदेंद्र टंडन को देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करते हैं न्यूज़ की, तो ये आपको पता चली गया कि रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है और ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, आसियान में। साथ ही इनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो इसकी मुद्रा है अफगान अफगानी और राजधानी है यहाँ की काबुल और राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF बाय प्लांटिंग पीपल सैम्पलिंग्स इन द सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स कैंपस ऑफ गुरुग्राम। किस मंत्री ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो आंसर पहले हम देख लेते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर अमित शाह। अमित शाह ने अभी हाल ही में जो CAPF ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, उसके तहत CRPF परिसर में एक पीपल के पौधे का रोपण किया है। ठीक है, बात करते हैं अभी हाल ही में जो CAPF है, इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस महीने के अंत तक ये 1.35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का एक सामूहिक लक्ष्य इन्होंने रखा है और अपने संगठनों में ये अभियान वो चला रहे हैं। ठीक है, और इसी के तहत CRPF में अमित शाह जी ने अभी हाल ही में एक पीपल के पौधे का रोपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विक्रम दोराईस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इनको राजदूत बनाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भारत ये क्या है, अभी हाल ही में तो ये दिल्ली में जो विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव के तौर पर ये कार्यरत हैं। अब इनको हाल ही में बांग्लादेश का राजदूत बना दिया गया है और ये ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के लिए विधुपी नायर को और चेक गणराज्य के लिए हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को भी अगला राजदूत नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। ज्योत्सना भट्ट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस। हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया है। हमें बताना ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? तो ये थी सेरेमिक आर्टिस्ट, एक सेरेमिक आर्टिस्ट थी और इनका जो जन्म है वो कच्छ में हुआ था 1940 में और ये एक इंडियन सेरेमिक पोटर थी। ठीक है, सेरेमिक का आर्ट करती थी, सेरेमिक से चीज़ें बनाती थी। ठीक है, और जिसे मृतिका कला भी कहा जाता है हिंदी में, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, भारत में समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है, मतलब भारत में क्ले आर्ट के लिए इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट हस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, तो 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी जो थीम रखी गई है स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। ठीक है, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विम सुरवियर पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। हाल ही में विम सुरवियर का निधन हो गया है और वो एक प्रसिद्ध थे। अब हम बताना प्रसिद्ध क्या थे? आंसर रहेगा यहाँ फुटबॉलर, वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। बात करते हैं इस थोड़ी न्यूज़ की, तो ये एक डच फुटबॉलर थे, डच से बिलोंग करते थे और इन्होंने नीदरलैंड के 1970 के दशक में 2 विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम के ये प्रमुख सदस्य रहे। साथ ही इन्होंने 1974 में और 1978 में लगातार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने की उपलब्धि भी हासिल की थी।
ठीक है। राष्ट्रीय टीम के साथ ये 12 वर्षों से खेल रहे थे। तो एक लीजेंड रहे हैं ये फुटबॉल के, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आपको बस याद रखना है मेन कि एक डच से बिलोंग करते थे और ये एक फुटबॉलर थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया हैज़ टाइड अप जॉइंटली विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन SEDF टू फॉर्मुलेट विच यूनिसेफ कैंपेन। अभी हाल ही में यूनिसेफ के किस कैंपेन यानी अभियान के लिए यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के साथ ही SEDF के साथ एक संयुक्त रूप से समझौता किया है। तो हमें बताना है कौन से अभियान के लिए ये लोग तीनों जुड़े हुए हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर री इमेजिन के लिए ये तीनों फाउंडेशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो इनके जुड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इस अभियान को, री इमेजिन अभियान को आगे बढ़ाना। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग और बच्चों की मदद करना, साथ ही व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने में भी मदद करना। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के बाद कई लोगों के व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और जो दीर्घकालिक नुकसान है उससे बचने में ये कैंपेन मदद करे। ठीक है, इसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। अभी हाल ही जो वर्तमान फिकी के अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता रेड्डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। If you like this video, so please like and subscribe my channel and press the bell icon button to get my new videos. Thank you everyone and best of luck for your upcoming exams.